के लिए हमने कहा हिस्सेदारी न्याय दे। तो ये इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान है, इसके अंदर ना हिंदू है ना मुसलमान है, इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान है। कांग्रेस हिंदुस्तान की बात करती है, कांग्रेस हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती। आपके बीच में आके नफरत बोना चाहते हैं, बार बार नारा लगा देते हैं हम राम को लाए हैं, जो राम नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या गीत चल रहा है, क्या घमंडी लोग हैं, क्या अहंकारी लोग हैं। अरे भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान देने वाला है, तुम उसको लाने वाले कहां से बन गए? ये तुम्हारा अहंकार, ये राम ही तोड़ने का काम करेंगे। भगवान राम को तुम बता रहे हो कि हम लेकर के आए हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। अरे हनुमान जैसी भक्ति तो लेकर के आओ। अगर हनुमान जैसी भक्ति और मर्यादित आचरण लेके आओगे तो राम तो तुम्हें तुम्हारे सीने में मिलने का काम करेंगे। तो भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का काम करो। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, आप चले गए वनवास के लिए, वन देवी ने स्वागत किया और कहा हे प्रभु मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे पीछे का रास्ता, जिस रास्ते से मैं चल के आया हूँ, उस रास्ते को सुगम कर दो, उसके कंकड़ पत्थर सब निकाल दो। मेरा छोटा भाई उस रास्ते से मुझे ढूंढता हुआ आएगा। ये करुणा, ये पीड़ा अपने छोटे भाई के लिए भगवान श्री राम के अंदर थी। इस देश के अंदर मेरा हिंदू बड़ा भाई है, इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये पीड़ा, ये करुणा आ जाएगी, तुम भी भगवान श्री राम के आदर्श वाले हो जाओगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हर बात में हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोगों से होशियार हो जाओ। ये मुसलमान इतने हैं, यहां निकाल नहीं सकता। 2 करोड़ लोग निकलते नहीं, ये तो 20 करोड़ हो रहे। जब निकलने के नहीं तो नफरत से कैसे दिया? या तो इनको बता दो कि कोई रास्ता है। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है, निकाल नहीं सकते, तो फिर नफरत क्यों फैला रहे हो? नफरत फैला करके सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि एक एक वोट मोहब्बत के नाम, एक एक वोट नौजवान के रोजगार के नाम, एक एक वोट किसान की फसल के दाम के नाम, एक एक वोट देने का काम करें। इस नफरत की दीवारों को तोड़ने का काम करें और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में हूं। एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूं, भाई राघव लखनपाल 5 साल एमपी रहे, कितनी बार गांव में आए? पूछ रहा आपसे, कितनी बार? मुझे किसी 13वीं में ब्याह में मुझे तो आज तक मिला नहीं। भाई मुझे किसी 13वीं और ब्याह में आज तक मिला नहीं। आपको मिला किसी को? मुझे तो पता नहीं। 5 साल चुनाव हार गए, उसके बाद कितनी बार आए? चूंकि जीत करके वो जीत की खुशी में नहीं आए और हार करके हार के गम में नहीं आए। आप मुझे जिताओ या हराओ, मैं रहूंगा यहीं। आपके काम भी करूंगा, आपके दुख सुख में शामिल भी रहूंगा। जिता दोगे तो बढ़िया तरीके से कर दूंगा, जिता दोगे तो सरकार बदलवा दोगे। जिताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो आपका था, आपका हूं, आपका रहूंगा। हाँ, हार और जीत से फर्क पड़ता है, हार और जीत से फर्क पड़ता है इसके ऊपर कि आपकी सरकार नहीं। क्योंकि चुनाव बहुत अहम चुनाव, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव। देश का संविधान बचेगा तो मेरे और आपके अधिकार बचेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना हमारे लिए देखा था, अगर वो सपना साकार करना है तो संविधान बचाना होगा, और संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और अगर लोकतंत्र और संविधान हटेगा
तो सबसे पहले हम और आप शिकार होंगे साथियों। इसलिए इस नारे के साथ मैं नारा लगाऊंगा, मेरा मान, आप कहेंगे मेरा संविधान, मेरा मान, मेरा संविधान, मेरा मान, मेरा संविधान।